मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने ही सीएपीएफ अधिकारियों पे भरोसा नहीं है? जो जवान देश के सीमा पर खड़ा है, क्या उनके नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं है? या फिर आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ आदेश माने, चाहे वो आदेश लोकतंत्र के खिलाफ ही क्यों न? हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन का, इसी सदन में मैं बोल रहा हूँ, पहले ही सत्र में इस कानून को हम लोग रद्द करने वाला बिल लेकर आएंगे। यह मैं विश्वास दिलाता हूँ सत्ता पक्ष को। आप मोहम्मद की आड़ में जो करना है कर लीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सीएपीएफ अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है। उसमें निर्देश दिया गया था कि सीएपीएफ को भी आईएएस और आईपीएस की तरह व्यवस्थित सेवा माना जाए और उस असमानता को खत्म किया जाए। उल्लेखनीय है कि सीएपीएफ अधिकारी ग्रुप ए वर्ग के हैं, जो यूपीएससी से पास होकर आते हैं। उनकी योग्यता देखा जाए तो आईपीएस के समकक्ष है। उस फैसले को लागू करने के बजाय आज यह बिल लाकर उसे ही पलटने की कोशिश की जा रही है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल का पुरजोर विरोध है। जब यह फैसला आपके पक्ष में हो तो आप उसे मानते हैं, और जब आपके खिलाफ हो तो आप कानून बदल देते हैं। यह एक नई परंपरा बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी उल्लंघन है। तो क्या अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सरकार की सुविधा के हिसाब से बनेंगे या चलेंगे? लेकिन इस बिल के बाद यह खुलकर, महोदया, सीएपीएफ की ताकत क्या है, उसकी निष्पक्षता। इसलिए चुनाव में सीएपीएफ लगाई जाती है क्योंकि देश को भरोसा होता है। लेकिन यह बिल उस भरोसे को तोड़ने वाला है। जब फोर्स का नेतृत्व बाहर से आए हुए अधिकारियों के हाथ में होगा, जो सीधे सरकार के नियंत्रण में होंगे, तो क्या यह फोर्स निष्पक्ष रह पाएगी? बंगाल का चुनाव का उदाहरण हमारे सामने आज है। तो यह फिर चुनाव प्रभावित करने का एक नया औजार बनता जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने ही सीएपीएफ अधिकारियों पे भरोसा नहीं है? जो जवान देश के सीमा पर खड़ा है, क्या उनके नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं है? या फिर आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ आदेश माने, चाहे वो आदेश लोकतंत्र के खिलाफ ही क्यों न? महोदया, सच्चाई बहुत स्पष्ट है। यह बिल सीएपीएफ को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सीएपीएफ पर नियंत्रण हासिल करने के लिए किया जा रहा है, ताकि चुनाव के समय पूरी व्यवस्था का केंद्र संचालित हो सके। महोदया, एक पैराग्राफ में और बोलना चाहता हूँ। इस देश में नक्सल उन्मूलन का उत्सव पार्लियामेंट के जरिए मनाया गया सरकार के द्वारा। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है देश के सामने कि नक्सल उन्मूलन करने वाले जो अधिकारी थे, जो बल था सीएपीएफ, क्यों लगाया गया उन इलाकों में जहां राज्य सरकार आईपीएस के नेतृत्व में, जिला पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए उनके रिजिम में जब फेलियर हुआ, देश के सभी हिस्सों की मैं बात कर रहा हूं। जब आपके नेतृत्व, जो आईपीएस का नेतृत्व होता है पुलिस एसपी का, और जब आप फेल कर जाते हैं तो वहां पे सीएपीएफ बल भेजा जाता है। जाहिर है कि वो सुपीरियर अधिकारी भी हैं, उनका प्रशिक्षण भी और बल भी है, उसी आधार पर आप उनको भेजते हैं। लेकिन जब उनके ही बल में उनको नेतृत्व करने की बात आती है, तो जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड में सफल नहीं रहे, वो आकर यहाँ पे नेतृत्व करने लगेंगे। यह एक बड़ी चिंता का विषय है, और इस बिल का उद्देश्य को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा भी है। उपलब्धि के आधार पे पीठ थथराया गया इसी लोकसभा के भीतर, 2 दिन पहले का मसला है। लेकिन इस बल को और मजबूत करना था, उनके प्रमोशन को देना था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के। लेकिन यहाँ रिवार्ड की जगह दंडित करने वाला बिल 2 ही दिन बाद आएगा, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं था। पुलवामा का आतंकी हमला हो, या दांतेवाड़ का, या मणिपुर का, या चीन के सीमा पे, या रेगिस्तान में 50 डिग्री पर हमारे सीएपीएफ के बल जिस ताकत के साथ वो लगातार संघर्ष किए हैं, और आज ये केवल सीमा पर ही नहीं, आतंकवाद के भी खिलाफ, नक्सलवाद के भी खिलाफ, आपदा के भी खिलाफ, जो भी राष्ट्रीय समस्या हमारे पास आती है, सबके जहन में पारामिलिट्री फोर्सेस का नाम आता है और उसको भेजा जाता है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट की सुरक्षा का भी मसला आया तो उसी पारामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता।
हम नेता के तौर पे, मंत्री के तौर पे भी हमारी जो मांग होती है हमारी सुरक्षा के लिए, और राज्य पुलिस के बनिस्पत हम केंद्रीय पुलिस बलों की मांग लगातार करते रहते हैं। यह उसकी ताकत का आप लोहा मानते हैं, और ये गलत एक अफवाह है कि नेतृत्व नहीं कर सकते। एक मिनट, जो तटरक्षक बल है उस पे आईपीएस अधिकारी नहीं होता, फिर भी वो बल काम कर रहा है इस देश में। आरआर हमारे पास है, राष्ट्रीय राइफल, उसका नेतृत्व सेना के लोग करते हैं, वो भी एक हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसमें आईपीएस नहीं करते, वो भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने परफॉर्मेंस के बाद जब उनको रिवार्ड देने की बात आई, तो यही सरकार पार्लियामेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एक ऐसा बिल ले आ रही है जिसको मैं मानता हूं हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन का इसी सदन में मैं बोल रहा हूं, पहले ही सत्र में इस कानून को हम लोग रद्द करने वाला बिल लेकर आएंगे। यह मैं विश्वास दिलाता हूं सत्ता पक्ष को। आप मोहम्मद की आड़ में जो करना है कर लीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं।